बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू CSS Nexus। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऐसे का टॉपिक IMF बेल आउट, रोड टू स्टेबिलिटी और रेसिपी ऑफ डिज़ास्टर। तो IMF बेल आउट, रोड टू स्टेबिलिटी है या फिर रेसिपी ऑफ डिज़ास्टर है। जब इस तरह का कोई टॉपिक आ जाए तो आपने अपना एक स्टांस लेना होता है कि आप आइदर इस साइड पे जाएंगे या आप इस साइड पे जाएंगे। दोनों को बराबर आप नहीं लेके जाएंगे। मेक श्योर कि आप दोनों को बराबर नहीं लेके जाएंगे। आपने या ये साइड लेनी है कि आया कि वो रोड टू स्टेबिलिटी है या फिर रेसिपी ऑफ डिज़ास्टर है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे डिकोड किया है मैंने। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की हेडिंग आ जाएगी, इंट्रोडक्शन। फिर IMF बेल आउट, रेसिपी ऑफ डिज़ास्टर। यहाँ पे मैंने अपना स्टांस क्लियर कर दिया है कि मैं इस साइड पे जा रहा हूँ कि वो रेसिपी ऑफ डिज़ास्टर है। फिर अब मैं आगे उसको पॉइंट बताऊंगा कि ये किस तरीके से रेसिपी ऑफ डिज़ास्टर है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। रिलाइंग ऑन लोन्स, डिवेंटलिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर हम लोन्स पे रिलाई करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो जाएगी, डिक्लाइन फेस करेगी, ड्वेंडल हो जाएगी। एक पॉइंट ये बना दिया। दूसरा पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, लोन बेस्ड इकॉनमी रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ इंडिजिनस इंडस्ट्रीज। जो लोन बेस्ड इकॉनमी होगी तो आपकी जो लोकल इंडस्ट्री होगी वो जो है काफ़ी सफ़र करेगी और वो जो है ना खड़ी नहीं हो पाएगी, वो वर्किंग नहीं कर पाएगी क्योंकि आप लोन पर निर्भर कर रहे हैं, लोन पर रिलाई कर रहे हैं। अगला आ जाएगा हमारे पास पॉइंट C, डिक्लाइन इन इनोवेशन एंड अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटीज़ भी कम हो जाएंगी और इनोवेशन भी नहीं होगी क्योंकि इन सेक्टर पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हम। जब हम लोन लेते हैं IMF से तो वो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्लान के साथ आती हैं। ये एक स्ट्रिक्ट जो है ना पॉलिसीज़ होती हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। तो उस हिसाब से हम जो है डेवलपमेंट के ऊपर नहीं इन्वेस्ट कर सकते। नेक्स्ट हम फर्दर चलते हैं। पॉइंट नंबर D है हमारे पास। पॉइंट नंबर D है डिक्लाइन इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब आप लोन बेस्ड इकोनॉमी होगी तो आपके ऊपर कोई कंट्री क्यों ट्रस्ट करेगी, कोई इन्वेस्टर क्यों आएगा आपके पास। आपकी तो कंडीशन बड़ी क्रिटिकल होती है जब आप लोन लिए बैठे होते हैं। तो जैसे कि एक पेशेंट को वेंटिलेटर पे बिठाया हो तो उसकी कंडीशन जैसे होती है कि कभी वो यहाँ और कभी वो यहाँ, मौत के किस रुख पे होता है। उसी तरीके से जो है जब आप लोन पे रिलाई कर रहे होते हैं तो आपकी ये जो है ना कंडीशन बड़ी अनसर्टन होती है। आपकी स्टेबिलिटी है थोड़ी टाइम के लिए, थोड़ी देर बाद आप क्या इनस्टेबल हो जाएंगे। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाती है। फिर आप लोन लेते जाएंगे, फिर लोन आपको पता है कि कर्ज़ों के साथ आता है, इंटरेस्ट के साथ आता है। तो आप सर्कुलर डेथ में पड़ जाएंगे। लोन लेने के लिए लोन देने के लिए लोन लेना पड़ेगा बार बार। ये सर्कल चलता रहेगा यूँ और आप विशियस ट्रैप में, सर्कुलर ट्रैप में फंस जाएंगे। फिर क्या होगा, इनसरमाउंटेबल लोन एंड इंटरेस्ट रेट। तो जब आप ये काम कर रहे होंगे, लोन ले रहे हैं और फिर लोन चुका रहे हैं, तो आपके ऊपर इतना ज़्यादा लोन हो जाएगा जिसको आप सर नहीं कर सकते। बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हो जाएगा लोन का जिसको आप पे बैक नहीं कर सकते। ठीक है, और क्योंकि ये इंटरेस्ट के साथ होता है तो इंटरेस्ट का भी पहाड़ खड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर हमारे पास राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट एंड पावर्टी। जैसे जैसे आप लोन्स लेते जाएंगे तो आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि आप स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्लान के थ्रू आप ज़्यादा एम्प्लॉयज़ नहीं रख सकते, जिसकी वजह से क्या होता है, पावर्टी इंक्रीज़ होगी। पावर्टी क्यों इंक्रीज़ होगी? क्योंकि आप ऑस्टेरिटी मेजर्स लेंगे ड्यू टू IMF कंडीशनैलिटीज़। आपको स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ेंगी, ऑस्टेरिटी मेजर्स लेने पड़ेंगे, टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर फर्दर हमारे पास नीचे आ जाते हैं। पॉइंट नंबर I है राइज इन क्राइम्स एंड रॉयट्स। देखें, जब आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी तो क्या होगा, आपके पास क्राइम्स बढ़ जाएंगे, दंगे फसाद बढ़ जाएंगे। ठीक है, दिस इज़ ऑल ड्यू टू लोन बेस इकॉनमी, क्योंकि आप अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे रहे अपने बंदों को, अपने लोगों को, अपने सिटीजन्स को। फिर पॉइंट J है लोन बेस्ड इकॉनमी रिजल्ट्स इन स्टैग्नेंट इकोनॉमिक ग्रोथ। जब आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही,
आप जो है इनोवेशन पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो फिर आपकी इकॉनमी क्या हो जाएगी, स्टैग्नेंट हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, बहुत ही स्लो हो जाएगी और नीचे की तरफ डिक्लाइन आ जाएगा। नेक्स्ट है के पॉइंट एंड दैट इज़ रिस्क ऑफ इकोनॉमिक डिफ़ॉल्ट। आप जो है लोन ले के आप उस कंडीशन में पहुंच जाते हैं कि आपकी कंट्री डिफ़ॉल्ट कर सकती है। तो जो मैंने स्टांस रखा था दैट वाज अ रेसिपी ऑफ डिज़ास्टर। तो मैंने इन सारे पॉइंट के थ्रू जो है डायरेक्टली शो किया है कि किस तरीके से आईएमएफ का लोन जो है वो क्या है, रिस्क और रेसिपी ऑफ डिज़ास्टर है। फिर हमने काउंटर आर्ग्यूमेंट्स के भी कुछ थोड़े से पॉइंट्स देने होते हैं। तो अब ये मेन हेडर मेरे पास आ जाएगा पॉइंट 3, जो मेन हेडर है आईएमएफ बेल आउट रोड टू स्टेबिलिटी। अब ये कैसे रोड टू स्टेबिलिटी है, इसके 2 पॉइंट्स देख लेते हैं। टेम्प्रेरी सेफ गार्ड फ्राम डिफ़ॉल्ट। टेम्प्रेरी आपको पुशअप देता है, आपकी इकॉनमी को पुशअप करता है, तो आप डिफ़ॉल्ट नहीं करते, बट दैट इज़ टेम्प्रेरी। फिर है इंश्योर ट्रस्ट टू लेंडर्स। अब आईएमएफ जब आपको लोन देता है, आईएमएफ इज़ आल्सो नोन एज द लेंडर ऑफ लास्ट रेजॉर्ट। ठीक है, तो जब आईएमएफ आपको लोन देता है तो दैट इज़ अ सिग्नल कि आप जो है दूसरी कंट्रीज़ को सिग्नल देते हैं कि आप लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप इस कंट्री को लोन दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास मेन हेडर आ जाता है कंक्लूजन का। तो मैंने यहाँ पे आपको 2 चीज़ें सिखाई हैं। एक तो मैंने आपको ये टॉपिक ब्रेक डाउन करके दिखाया है, दूसरा मैंने आपको बताया कि आपने जो है आउटलाइन कैसे बनानी है। आउटलाइन कैसे बनानी है, सबसे पहले आपने लिखा टॉपिक का नाम, ये नाम आ गया। अब यहाँ पे मैंने स्किप किया हुआ, यहाँ पे आएगा हमारे पास, आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे आउटलाइन की, आउटलाइन की हेडिंग आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपने जो है ये इंट्रोडक्शन, उसके बाद आपका मेन हेडर आ जाएगा जिसमें आपने उसको ब्रेक किया। तो मैंने इसका स्टांस लिया है कि आईएमएफ बेल आउट रेसिपी ऑफ डिज़ास्टर है। ठीक है, जब रेसिपी ऑफ डिज़ास्टर है, फिर मैंने आपको पॉइंट्स बताए कि उसमें हम लोन पे बेस करते हैं। तो लोन से क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन होती है, डिविंडल होती है, डिक्लाइन होता है। लोन बेस इकोनॉमी रिजल्ट करती है लॉस ऑफ इंडिजीनियस इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्रीज़ में, मतलब कि लोकल इंडस्ट्री आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, इनोवेशंस ख़त्म हो जाती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ डिक्लाइन कर जाती हैं। फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी नहीं आती, क्यों? क्योंकि जो है आपकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल होती है। फिर आपने कर्ज़ा ले के सर्कुलर डेथ में आ जाते हैं, कर्ज़ा यहाँ से लिया, कभी यहाँ से लिया, कभी यहाँ से लिया। फिर फर्दर आप क्या करते हैं कि आपके पास कर्ज़ा लेने के बाद इतना बड़ा कर्ज़े का पहाड़ खड़ा हो जाता है कि लोन और इंटरेस्ट दोनों का, तो आप बहुत बुरी मुश्किल में फंस जाते हैं। फिर क्या होता है, राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाती है और पावर्टी भी बढ़ जाती है। पावर्टी बढ़ जाती है क्योंकि ऑस्टेरिटी मेजर्स लेने होते हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है क्योंकि आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती अपने सिटीजन्स को देने के लिए। फिर क्या होता है कि राइज इन क्राइम्स, क्राइम रेट बढ़ जाता है और राइट्स भी बढ़ जाते हैं, दंगे फसाद भी बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट जे, दैट इज़ लोन बेस इकोनॉमिक रिजल्ट। अच्छा, इकोनॉमिक ग्रोथ भी बहुत ही स्लो डाउन हो जाती है, आपकी स्टैग्नेंट हो जाती है, रुकी हुई महसूस करते हैं आप। और डिफ़ॉल्ट का रिस्क जो है एक सर पे हमेशा मंडराता रहता है। फिर आ जाता है आईएमएफ बेल आउट रोड टू स्टेबिलिटी। आईएमएफ बेल आउट रोड टू स्टेबिलिटी कैसे है? आपने हमेशा काउंटर आर्ग्यूमेंट्स के 2 या 3 पॉइंट्स देने होते हैं आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा टेम्प्रेरी सेफ गार्ड फ्रॉम डिफ़ॉल्ट, आपको वक्ती तौर पे जो है ना डिफ़ॉल्ट होने से बचा लेता है क्योंकि आपके पास डॉलर का इन्फ्लक्स होता है। फिर है लेंडर्स, जो डिफरेंट लेंडर्स होते हैं जिनसे आप कर्ज़ा ले सकते हैं, पोटेंशियल लेंडर्स, तो उनको भी एक सिग्नल जाता है कि अगर आईएमएफ ने इसको लोन दे दिया इस कंट्री को, तो हमें जो है इसको लोन देना चाहिए, कंट्री की कंडीशन स्टेबल है। और फिर हमने पॉइंट देना होता है कंक्लूजन। होपफुली आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर इसमें कोई क्यूरी आपको महसूस होती है तो आप मुझे कमेंट में बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।